फ्रेंड्स, जब भी कोई विमान हादसा होता है तो जांच एजेंसियां सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही क्यों ढूंढती हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जो दुर्घटना के सारे राज खोल देता है। तो आइए जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ब्लैक बॉक्स हर किसी प्लेन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ब्लैक बॉक्स सभी तरह के प्लेन में जरूरी है, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो प्लेन हो या फिर फाइटर प्लेन। ब्लैक बॉक्स का इतिहास 50 साल से भी पुराना है। 50 के दशक में जब विमान हादसों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो 1953-54 के करीब एक्सपर्ट ने विमान में एक ऐसे उपकरण को लगाने की बात की जो विमान हादसों के कारणों की जानकारी दे सके, ताकि फ्यूचर में होने वाले विमान हादसों से बचा जा सके। इसी को देखते हुए विमान में ब्लैक बॉक्स का निर्माण किया गया। अब बात आती है इसे ब्लैक बॉक्स नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ब्लैक शब्द हादसों से जुड़ा है। बहुत से लोगों को तो लगता होगा कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता होगा, लेकिन प्लेन में मौजूद ये ब्लैक बॉक्स ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। इस रंग के पीछे का लॉजिक ये है कि इसके ब्राइट ऑरेंज कलर की वजह से ये दुर्घटना स्थल पर दूर से ही दिखाई दे जाता है। कमर्शियल या फाइटर दोनों ही तरह के विमान में ब्लैक बॉक्स लगा होता है। ब्लैक बॉक्स को विमान दुर्घटना का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। किसी भी प्लेन में उड़ान के दौरान उससे जुड़ी हर तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। आमतौर पर जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसमें मौजूद सारे उपकरण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मजबूत मेटल टाइटेनियम से बनाया जाता है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ब्लैक बॉक्स आग लगने के बाद भी जलता नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर सकता है। सबसे मेन बात तो ये है कि ब्लैक बॉक्स 1 महीने तक बिना बिजली के अपना काम करता रहता है। अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स के फीचर्स की। ब्लैक बॉक्स के डेटा में एयर स्पीड, ऊंचाई, कॉकपिट में हुई बातचीत और बहुत सारी अहम जानकारियां शामिल होती हैं। करीब 4.5 किलोग्राम वजन के इस ब्लैक बॉक्स में 2 रिकॉर्डर होते हैं। पहला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट यानी जहां बैठकर पायलट प्लेन को ऑपरेट करता है। ब्लैक बॉक्स में पायलट और कॉकपिट की आवाज़ रिकॉर्ड होती है। और दूसरा FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में विमान के अंदर बैठे यात्रियों की आवाज़ रिकॉर्ड होती है। अब बात आती है कि ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया। ब्लैक बॉक्स का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया के महान साइंटिस्ट डेविड वॉरेन ने 1950 के दशक में किया। डेविड वॉरेन मेलबर्न के एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करते और जब पहला जेट कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉमेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब डेविड वॉरेन दुर्घटना की जांच टीम का हिस्सा थे। दुर्घटना की जांच टीम के दौरान उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जो विमान हादसों के बाद भी दुर्घटना के कारणों को बहुत दिन तक सहेज कर रख सके। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ही कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स लगाया। अब बारी आती है ब्लैक बॉक्स से कैसे खुलते हैं दुर्घटनाग्रस्त विमानों के राज। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद वहां सबसे पहले टेक्निकल एक्सपर्ट पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे सुरक्षात्मक मटेरियल को हटाकर सावधानी से कनेक्शन को साफ करते हैं, जिससे कोई भी जरूरी डेटा ना मिटे। ब्लैक बॉक्स का डेटा मिलने के बाद अधिकारी इसे अपने रिकॉर्डिंग रूम में ले जाते हैं। इसमें चैनलों के माध्यम से इसमें से एक्स्ट्रा नॉइज को हटाकर सभी आवाज़ों को अलग अलग करते हैं। इन आवाज़ों को केवल मुख्य अधिकारी और इस जांच में शामिल सिर्फ चंद लोगों को ही सुनाने की परमिशन होती है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स में यह आवाज़ें दिल को काफ़ी विचलित करने वाली होती हैं, इसलिए कई देशों में इन आवाज़ों को सुनने वाले स्टाफ की ट्रॉमा काउंसलिंग भी कराई जाती है। ब्लैक बॉक्स के इस टेप को सुनने के बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। अब बारी आती है ब्लैक बॉक्स कैसे और क्या काम करता है। ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के भी लगातार 30 दिन तक काम करता रहता है। जब भी किसी जगह पर यह गिरता है तो हर सेकंड एक बीप की आवाज़ निकालता है। इस बीप की आवाज़ को सुनकर इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड यानी खोजी दल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। मज़ेदार बात तो ये है कि ये 14,000 फीट गहरे समुद्री पानी के अंदर भी सिग्नल भेजता रहता है। ब्लैक बॉक्स में दरअसल 2 बॉक्स होते हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इसमें विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल और केबिन के तापमान सहित 88 तरह के आंकड़ों के बारे में 25 घंटों से भी अधिक की जानकारी इकट्ठी रखता है। यह बॉक्स 11,000 सेल्सियस के गर्म तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटों तक सहन कर सकता है। इन दोनों ही बॉक्सों का रंग काला नहीं बल्कि नारंगी यानी ऑरेंज कलर होता है, जिससे इन्हें ढूंढने में आसानी हो। और दूसरा उपकरण होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह बॉक्स विमान के अंतिम 2 घंटों के दौरान विमान की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। यह इंजन की आवाज़, आपातकालीन अलार्म की आवाज़, केबिन की आवाज़ और कॉकपिट की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, ताकि ये पता चल सके कि हादसे के पहले विमान का माहौल कैसा था। ब्लैक बॉक्स बहुत ही मजबूत मानी जाने वाली धातु टाइटेनियम से बना होता है, तभी तो इस पर आग, पानी और ऊंचाई से गिरने का कोई असर नहीं होता। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के तौर पर भी जाना जाता है। इसे किसी भी कमर्शियल प्लेन, कॉर्पोरेट जेट के पिछले हिस्से में ही लगाना अनिवार्य माना गया है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स में जो डेटा रिकॉर्ड होता है उसे एनालिसिस करने में 10 से 15 दिन या इससे भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। आजकल ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल रेलवे और अन्य कई वाहनों में भी किया जाने लगा है।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में ही लगा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक बॉक्स पिछले हिस्से में ही क्यों लगा होता है, क्योंकि प्लेन के अगले हिस्से में यानी कॉकपिट में ज़्यादा वजन होता है और दुर्घटना के समय अगला हिस्सा ही सबसे पहले क्षतिग्रस्त होता है, जिससे ब्लैक बॉक्स सारी इन्फॉर्मेशन को कोई नुकसान ना हो। इसलिए ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में लगाना ही सही होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।